हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्कोसले एजुकेशन में। और आज हम कर रहे हैं हमारी फोर्थ क्लास की ईवीएस का 17th चैप्टर, नंदिता इन मुंबई। नंदिता मुंबई में तो पढ़ते हैं अपना लेसन कि नंदिता को मुंबई में कैसा लगता है, कैसा शहर है मुंबई। मुंबई के बारे में पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं अपना लेसन। आई केम टू मुंबई ए मंथ एगो, कि मैं मुंबई एक महीना पहले आई हूँ। नंदिता बता रही हमें। सिंस वी कैम, जब से हम आए हैं, मदर हैज बीन एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। मम्मी जी हॉस्पिटल में एडमिट है। वी हैड टू कम टू मुंबई फॉर हर ट्रीटमेंट, और हम मुंबई भी मम्मी के ट्रीटमेंट के लिए, उनके इलाज के लिए आए थे। हमें आना पड़ा था। हैड मतलब आना हुआ था हमारा। द बिग सिटी मुंबई, तो मुंबई के बारे में पढ़ते हैं। मुंबई एक बड़ा शहर, तो किस तरह का मुंबई शहर है पढ़ते हैं। आई हैव स्लोली गोट यूज टू द सिटी, यानी कि मैं धीरे धीरे शहर की अभ्यस्त हो रही हूँ। अभी मुझे उसकी आदत होने लग गई है। आई स्टिल रिमेंबर द डे व्हेन मदर आई गोट ऑफ ट्रेन एट मुंबई स्टेशन, कि मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं और मेरी मम्मी मुंबई के स्टेशन पर ट्रेन से उतरे थे। इट वॉज सो क्राउडेड, आई क्विकली कॉट होल्ड मदर्स हैंड। इतनी भीड़ थी कि मैंने तुरंत मम्मी का हाथ पकड़ लिया था। क्राउडेड मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़, और इतनी भीड़, मैंने तो तुरंत मम्मी का हाथ पकड़ लिया। देखो पिक्चर में दिख रही है ये अपनी मम्मी का हाथ पकड़े हुए। आई वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ मामा वुड फाइंड अस इन द क्राउड, की इतनी भीड़ में हमें मामा कैसे मिलेंगे। मैं इस बारे में सोच रही थी कि बहुत भीड़ है, हमें हमारा मामा कैसे मिलेंगे। जस्ट देन, उसी समय, आई हर्ड समवन कॉलिंग लाउडली फ्रॉम बिहाइंड, कि मैंने उसी समय सुना कि पीछे से कोई जोर से चिल्ला रहा है, जोर से बोल रहा है, नंदिता 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 बोल रहा है, कोई आवाज़ आई नंदिता। आई टर्न बैक, मैं पीछे मुड़ी। एंड देर वाज मामा, और वहाँ पे मामा थे। तो मामा बुला रही थी नंदिता नंदिता, है ना। वी लेफ्ट द स्टेशन एंड वर सून एट आवर वे टू मामाज हाउस, हमने मामा के साथ स्टेशन को छोड़ दिया, यानी कि हम स्टेशन से बाहर गए और जल्दी ही हम मामा के घर के तरफ जाते हुए रास्ते में थे, यानी कि घर की तरफ जाने लगे। बट अगेन, परंतु दोबारा से, इट वाज सो क्राउडेड एवरीवेयर, हर जगह फिर से सब जगह भीड़ ही भीड़ थी। देर वर मैनी हट्स लाइन ऑल अलोंग द नैरो स्ट्रीट, भीड़ी भीड़ी जो गलियां थी उन गलियों में भी मैनी हट, छोटी छोटी बहुत सारी झोपड़ियाँ लाइन में बनी हुई थी। संकरी जो गलियां हैं उनमें झोपड़ियाँ बनी हुई थी। वी वेंट थ्रू द स्ट्रीट टू रीच द मामाज हाउस, और हम उन गलियों में से होकर मामा के घर में गए। मामा मामी, दे टू डॉटर्स एंड ए सन ओन लिव इन वन रूम, के रही वहाँ पे मामा मामी, उनकी दो बेटियां और एक बेटा, कुल 5 सदस्य हो गए ना। और वो सारे एक रूम में ही रहते थे। आई टू लिव विद हर देम, और अब मैं भी उनके साथ ही रहती हूँ। इट इज हेयर दैट वी सिट, और ये यहाँ हम सब बैठे। ऊपर पिक्चर में दिख रहा है ना, देखो ये मामी होंगी, ये दोनों बेटियां, ये वो लड़की होगी, ये इधर कोई सो रहा है। ये सारे एक छोटे से घर में रह रहे हैं। और वी सिट स्लीप कुक एंड वॉश ऑल इन वन रूम, के सारे ही एक ही रूम में, उसी में खाते हैं, वहीं पे सोते हैं, वहीं पे नहाते धोते हैं, एक कमरे में। माई हाउस इन द विलेज ऑल्सो हैज मैं ओनली वन रूम, कि गांव का मेरा घर है उसमें भी केवल एक ही रूम है। बट वी हैव सेपरेट प्लेस फॉर कुकिंग एंड फॉर बाथिंग, परंतु वहाँ पे हमारा खाना बनाने का और नहाने का अलग स्थान है, अलग जगह पे हमारे पास बाथरूम भी है और रसोई भी है। वी ऑल्सो हैव ए कोर्टयार्ड आउटसाइड, और वहाँ पे बाहर हमारे पास खुला आंगन भी है। यहाँ तो एक ही कमरे में सब कुछ करना है, वहाँ पे कमरा भले ही हमारे पास गांव में एक है, लेकिन एक रसोई है, एक बाथरूम है,
और खुला आंगन है। वाटर वाटर, पानी पानी। अब देखते हैं भाई कहाँ पानी की बात कर रही है ये। मामी सीमा एंड आई गेट अप एट 4 o'clock एवरी मॉर्निंग। कहता है मामी और सीमा, सीमा उसकी बेटी होगी है ना, और खुद नंदिता हर मॉर्निंग, हर सुबह 4 बजे उठ जाती हैं एंड गो टू द पब्लिक टैप टू फिल वाटर। और जो सार्वजनिक नल है उस पर से पानी भरने के लिए जाती हैं। ओह नो, अरे नहीं, यू वॉन्ट बिलीव हाउ मैनी फाइट्स देयर आर फॉर वाटर। की वहाँ पे पानी के लिए कितनी लड़ाइयाँ होती हैं, तुम्हें यकीन नहीं होगा पानी के लिए इतनी लड़ाइयाँ होती हैं। इफ़ वी आर जस्ट ए लिटल लेटर देन वी आर नॉट एबल टू फिल वाटर फॉर द डे। अगर हम थोड़ी सी देर भी 4 बजे से लेट हो जाएं तो हमें पूरा दिन के लिए पानी नहीं मिलेगा। देर इज़ नो टैप इन आवर हाउस इन द विलेज टू। गांव में भी हमारे घर में नल नहीं है, घर में नहीं है। द पॉन्ड इन द विलेज हैज वाटर, परंतु गांव में जोहड़ में पानी होता है। इट टेक्स 20 मिनट्स टू वॉक टू इट, और वहाँ तक जाने में हमें 20 मिनट लगते हैं हमारे घर से जोहड़ तक जाने में। इन समर, गर्मियों में, समटाइम्स कभी कभी, द वाटर इन द पॉन्ड्स ड्राइज अप, और कभी कभी गर्मियों में पानी सूख जाता है। देन वी हैव टू वॉक फॉर ऑलमोस्ट 1 hour टू द रिवर टू गेट वाटर। तो उस समय हमें पानी लाने के लिए कहाँ से लाएंगे? रिवर, नदी में से, और वहाँ पर नदी में से पानी लेने के लिए लगभग 1 घंटा हमें चलना पड़ता है, तब पानी आता है। बट इन द विलेज, परंतु गांव में, देर वर नो फाइट फॉर द वाटर, पर पानी वहाँ भी समस्या होती है, पानी वहाँ भी कम मिलता है, लेकिन वहाँ पे पानी के लिए झगड़े नहीं होते। इन द स्ट्रीट वेयर मामा लिव देर इज ए टॉयलेट एट वन एंड, और उस गली में जहाँ पे मामा रहते हैं वहाँ पे लास्ट में एक टॉयलेट है। एवरीवन इन द स्ट्रीट यूज दैट टॉयलेट, और गली में जितने भी लोग रहते हैं सभी उसी टॉयलेट को यूज करते हैं। इट इज ऑलवेज वेरी डर्टी एंड स्मेल्स सो बैड, कि वह हमेशा ही गंदा होता है और बहुत उसमें से गंदी स्मेल आती है, बदबू आती है उसमें से। एट फर्स्ट, पहले पहले, आई यूज टू मेक मी वांट टू वॉमिट, उस समय पहले पहले तो मुझे वहाँ पे जाते समय उल्टी आने का हो जाता था, कि भाई ऐसे होता था कि मुझे अभी उल्टी आ जाएगी। एट टाइम्स देर इज नो वाटर, और वहाँ पे पानी भी नहीं होता। वी हैव टू टेक वाटर विद अस, और हम अपने साथ पानी ले जाते हैं। नाउ आई एम गेटिंग यूज ऑल दिस, और अब मैं इसकी आदी हो गई, यानी कि अब मुझे आदत हो गई है ऐसे स्थान पर जाने की। इन द विलेज पीपल गो टू वन प्लेस और फील्ड फॉर, गांव में लोग खुले स्थान पर, ओपन प्लेस, या फिर खेतों में जाते हैं टॉयलेट के। गांव में टॉयलेट के लिए लोग खुले स्थान पे या फिर खेतों में जाते हैं। द मैन एंड वुमेन गो टू डिफरेंट प्लेसेस, और पुरुष और महिलाएं अलग अलग स्थानों पे जाती हैं, लेकिन खुले स्थानों में ही वो जाती हैं। ठीक है, अब आगे है क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन अपने पास है, वाई डिड नंदिता हैव टू ब्रिंग हर मदर फ्रॉम द विलेज टू मुंबई, कि नंदिता अपनी मदर को मुंबई क्यों लाए, गांव से मुंबई क्यों लाए, क्यों उनको लाना पड़ा? तो नंदिता हैड टू ब्रिंग हर मदर मुंबई फॉर ट्रीटमेंट, कि नंदिता को अपनी माँ को गांव से मुंबई इलाज के लिए लेके आना पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, नंदिता यूज टू फील लाइक वोमिटिंग व्हेन एट फर्स्ट शी हैड टू यूज द टॉयलेट वेयर मामा लिव्ड, वाई, कि नंदिता शुरू में जब मामा रहते थे वहाँ पे टॉयलेट जाती थी तो उनको उल्टी का सा जी हो जाता था। तो क्यों हो जाता था, क्यों? बिकॉज इट वाज वेरी डर्टी एंड स्मेल वेरी बैड, क्योंकि वो बहुत ही गंदा होता था, सभी उसको यूज करते थे, सफाई पे कोई ध्यान नहीं देता था, और तो उसमें से बहुत गंदी स्मेल भी आती थी। अगला क्वेश्चन अपने पास है, इन वट वे डिड नंदिता फाइंड हर मामाज हाउस टू बी डिफरेंट फ्रॉम हर हाउस इन विलेज, कि वो अपने गांव के घर से मामा के घर को क्यों अलग
पाती थी, क्या अलग था उसमें? तो बेटा नंदिता के घर में सेपरेट किचन, बाथरूम और कोर्टयार्ड होता था, जबकि मामा के घर में नो किचन, नो बाथरूम, नो कोर्ट, अलग से कुछ नहीं होता था। एक ही रूम में उनको सब कुछ करना होता था, खाना बनाना भी, सोना नहाना सब कुछ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट डिफरेंस डिड नंदिता फाइंड बिटवीन गेटिंग वाटर फ्रॉम पब्लिक टैप एंड इन द विलेज? तो नंदिता जब मामा के घर थी तो वहाँ पे पब्लिक टैप पे पानी भर के लाते थे, उसमें और गांव में जो पानी लाते थे उसमें क्या अंतर पाती थी? तो पब्लिक टैप पे पानी भरने में क्या होता था, फिक्स टाइम होता था, एक निश्चित समय पे पानी आता था, लंबी लंबी लाइनें लगती थी, लॉन्ग क्यू, लंबी लाइनें एंड फाइट्स, और वहाँ पे झगड़े भी बहुत होते थे। परंतु गांव में इन विलेज ब्रिंग वाटर फ्रॉम पॉन्ड, गांव में जोहड़ से पानी लाते थे, परंतु वहाँ पे इट इज़ अवेलेबल ऑल द टाइम, पूरे समय टाइम अवेलेबल होता था, वहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा इस तरह की चीज़ें नहीं होती, जब चाहे जब पानी वो ले सकते थे। वाज देयर इलेक्ट्रिसिटी एट द प्लेस वेयर नंदिताज मामा लिव्ड? गैस कि क्या नंदिता के मामा जहाँ रहते थे वहाँ लाइट होती थी? तो भाई पिक्चर हमने देखी है, उसके में हमें पता चलता है कि वहाँ पे लाइटें होती थी, क्योंकि भीड़ी भीड़ी संकरी संकरी गलियाँ हैं और उससे हमें पता चलता है कि वहाँ पे लाइट से होती थी। तो बेटा आज की अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और बाकी पोर्शन हम करेंगे अपनी अगली वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।